स्टूडेंट्स, अभी हम ये देखते हैं कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में हमें फीचर्स कैसे रखने चाहिए। तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में माथा गुलाई लिए हुए होता है। हल्का सा ऐसे गुलाई लिए हुए माथा बना लीजिए। फिर ये नोज़ पॉइंटेड बना लीजिए, थोड़ी सी शार्प पॉइंटेड नोज़। और लिप्स बनाने के लिए पहले एक हल्की सी कर्व लाइन और यहाँ से लिप्स का शेप देकर नीचे के लिप्स के साथ ही कर्व लाइन के साथ चिन, आईब्रो ऊपर की ओर चढ़ी हुई, आई मछली की आकृति के समान यहाँ कर्व लाइन आएगी। इस जगह पर आई की कर्व लाइन आएगी। ये इस तरह आई, और आई के ऊपर अपर आई बनाने के लिए एक और लाइन, और उसकी ऊंचाई आई बॉल की तरफ ही होगी। बिंदी और ये टीका, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में टीका ज़रूर बनाते हैं बच्चों। और यहाँ से हेयर्स बनाना शुरू करेंगे, कर्ली हेयर और ईयर के साथ बनाते हुए हम कान में पहना जाने वाला आभूषण, झुमका, कुंडल, कर्णफूल जो भी बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर उसको बना देंगे। रबर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से दुपट्टा थोड़ा सा चिन ठीक कर देती हूँ, इस तरह कुछ। और ये दुपट्टा का भाग आगे की ओर बढ़ा हुआ, इस तरह दुपट्टे का बॉर्डर जिसको हम प्लेन बना सकते हैं। और ये जो दुपट्टा ट्रांसपेरेंट बनाना है, इसलिए अंदर बालों में गजरा, कर्ली हेयर्स जो भी बनाना चाहें तो इस तरह से कर्ली हेयर भी दिखा सकते हैं राजस्थानी मिनिएचर में। और यहीं से ज्वेलरी, आभूषण बनाना शुरू कर दें। और ये कंधे की साइड हल्के से बालों की लुक दिखाकर ये राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में स्केचिंग बहुत ही शार्प होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आईज, नोज़, लिप्स, चिन सभी बड़े ही क्लियर तरीके से बनाए जाते हैं। इस तरह हम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, यदि हम बैठे हुए जैसे हमें दिखाना है, बैठी हुई आकृति बनानी है, तो इस तरह फिगर को बना सकते हैं।
अब हाथों का मूवमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आकृति क्या कर रही है। जैसे आपको दुपट्टा पकड़े हुए अगर दिखाना है ये जैसे दुपट्टा पकड़े हुए दिखाना है तो इस तरह आप दुपट्टे की शेप बना हाथों को दुपट्टा पकड़े हुए भी दिखा सकते हैं और यहाँ हाथों में चूड़ियाँ आगे और पीछे मोटा कंगन और ये पतली चूड़ियाँ इस तरह से क्रिएट कीजिए राजस्थानी में। ये हाथ में कोई भी एक पात्र पकड़े हुए दीपक भी हो सकता है। उंगलियों में अंगूठी भी बनानी होती है इस तरह, जैसे ये उंगली है तो यहाँ पर अंगूठी क्रिएट कर दें। अब इस चीज़ पर ध्यान देंगे, फीचर्स सुंदर होने चाहिए। इसके साथ जो हैंड बनाएंगे, हाथ की यहाँ पर आर्म की जो गोलाई है उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ से हाथ मोटा और यहाँ से पतला होना चाहिए, उंगलियाँ लयात्मक होनी चाहिए। पैरों की मुद्रा पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे यदि आप यहाँ एक पैर बनाना चाहें तो एक पैर बाहर निकलता हुआ इस तरह, और पैरों में पायल, आभूषण और डेकोरेशन राजस्थानी कला शैली की विशेषता है। तो इस तरह आप राजस्थानी कला शैली की आकृति को, स्केचिंग को पहले प्रैक्टिस करिए बनाने की, और प्रैक्टिस के बाद ही आप कलर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब पेंसिल से ये फीचर्स नहीं आएंगे तो फिर कलर से और ब्रश से बनाना बहुत मुश्किल होगा। ओके।